आज हम पहुंचे हैं जोधपुर का जो हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक ऐसा मैं बता सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ कि अलग हटके का परिवार है। परिवार जो है हमारे जो जोधपुर के माने हुए थे आनंद प्रकाश जी व्यास उर्फ भौरव भाई जो थे अपने ज़माने के अंदर, ये 50 के दशक की बात है। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, जैसे हमारे वो फिल्म निर्देशक निर्माता थे विमल रॉय साहब, उनके असिस्टेंट का काम भी उन्होंने किया है। और एक तो ऐसी घटना मैंने अभी अभी बताई आप लोगों ने कि जब उनकी शादी हुई थी, फेरे हो गए थे, चौड़ी में बैठे थे, फेरे हो रहे थे, और उनका एक भाई है वो आके कहता है कि आप एमए में आप पास हो गए हो। एक अलग ही हटके देखो आप। उसके बाद में शादी के दूसरे दिन ही मुंबई से जो विमल रॉय थे फिल्म निर्माता निर्देशक, उनका बुलावा आ गया भौर भाई जी को। तो भौर भाई जी वहाँ चले गए मुंबई के अंदर। उन्होंने काफ़ी वहाँ कार्य किया, फिल्मों में लिखने का कार्य किया, सहायक निर्माता निर्देशक का उन्होंने भी कार्य किया। और आज हम उनके जो परिवार है, अब उनके साथ हम बैठकर अधिक जानकारी हम इनसे लेंगे कि अपने ज़माने के अंदर भौर भाई क्या क्या उन्होंने कार्य किया, आज वो इतना फेमस क्यों है। आज वो नहीं इस दुनिया में, फिर भी आज काफ़ी लोग जो जानकार है, चाहे हाई कोर्ट के पूर्व जज है, बड़े बड़े जो वकील है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी भौर भाई के नाम से उनको जानते हैं, पहचानते अभी भी वो। तो आज भौर भाई के जो धर्म पत्नी जी हमारे साथ विराजमान है, बैठे हैं। आपका नाम? महेश कुमारी व्यास। आपकी शादी कब हुई? शादी तो सन तो मैंने याद नहीं, 1950 मैंने तो याद नहीं शादी। 70 साल हो गए, 70 साल, पर नहीं जाना गया, 70 साल हो गया। 50 के दशक की बात हो गई। तो ऐसा सुना कि शादी के अंदर जो बहुत फेरे हो रहे थे तो चोरी में ऐसा जाएगा वो पास हो गए। मैं अखबार लेना आया, अखबार लेके आए? हाँ। अच्छा, एमए में पास हो गया। हाँ, अखबार लेके आए। हाँ। हिंदी में वो एमए में पास हो गए थे। आप चौरी में बैठे थे उस समय? चौरी में बैठे थे। कैसा लगा आपको कि मेरा पति एमए में पास हो गया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और ऐसे भी हमने सुना है कि शादी के दूसरे दिन ही वो मुंबई चले गए। शादी के दूसरे दिन ने विमल रॉय डायरेक्टर का तार आया जी। तो वो चले गए और वापस आए 6 महीनों से। अच्छा। तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कार्य किया वहाँ पर भी। और वो ज्यादातर लेखन का काम ही करते थे, कार्य करते थे। उसके बाद भी गए थे बॉम्बे। जी। बहुत सी फिल्में लिखी है उन्होंने। जी। अच्छा। जैसे सबसे पहले लिखी 2 बीघा जमीन। जी। बाद में एक मधुमती जी। फिल्म लेखक ही थे। जी। काला आदमी, रानी बेटी, ऐसे बहुत सी फिल्में लिखी। बहुत से लिखे। यहाँ पर भी जोधपुर में भी काफी नाम था उनका, राजघराने में भी काफी उनका बहुत नाम था जोधपुर में। जी। बहुत सौ के काम कर देते बिना पैसे, कभी पैसा का लोभ नहीं किया। निस्वार्थ सेवा। वो इंसान को बड़ा मानते थे। अच्छा। भगवान तो ये है, इंसान। हाँ। भगवान का रूप है। भगवान का रूप है। इनसे क्या पैसे ले, ये भी तो बेचारे कमाते हो गए जी। थोड़ा सा। तो उनके लिए भी वो निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। निस्वार्थ थे बिल्कुल। और पत्नी? आपका नाम? ललिता व्यास, ललिता पुरोहित। अच्छा। पहले व्यास तक पुरोहित हो गया। तो भौर जी के क्या लगते हैं आप? मैं उनकी बेटी हूँ, छोटी। अच्छा जी। उनके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे, आपके पिताजी के बारे में? वो हमारा बहुत लाड रखते थे और बचपन से हमने उनको स्ट्रगल करते ही देखा है। वो खुद जब पैदा हुए तब 5 साल के थे, जब उनकी मदर की डेथ हो गई, फादर पागल हो गए, दादा दादी ने और चाचा चाची ने उनको पाल के बड़ा किया, तब उन्होंने अपने आप को संभाल के पूरा इस काबिल बनाया है जो आज दुनिया उनको पूछती है। आपका नाम? कांता व्यास। मैं भौरजी भाई के दूसरे नंबर पुत्र की वाइफ हूँ। मैंने भौरजी भाई को देखा नहीं, लेकिन उनकी तारीफें बहुत सुनी है। मेरे हस्बैंड दिन भर उनकी करते रहते, मेरे पापा होते तो आप ये करते, मेरे पापा होते तो आप ये करते, हर चीज़ दिन भर यही सुनते रहते थे उनके मुँह से। और मुझे आज गर्व है, मैं राज व्यास हाउस में शादी करके आई। मंडल प्रकाश व्यास और मुन्ना, घर में मुन्ना कहते थे मेरे को। और मैं भौरजी भाई का 4थे नंबर का लड़का हूँ।
बॉर्जी भाई की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर सुनाने बैठे तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। वो ऐसी शख्सियत थी और उनका नाम आज भी है हमारे पुष्करना समाज में। ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। 1985 में मुझे एक वाक़या याद है कि यहाँ CRPF लगी थी जोधपुर में, तो यहाँ डायरेक्टर थे उनके सिवान साहब। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उस टाइम की बात है ये। 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, 85 में लगी थी CRPF। तो सिवान साहब ज्योतिष में दिलचस्पी रखते थे। आप वहाँ के डायरेक्टर ऑफ जनरल थे पुलिस के। तो पूछते पूछते हमारे हवेली में आए। मैं शहर में रहता था, वहाँ कंचे खेल रहा था, नीचे निक्कर पहना। वो आए थे अपनी वर्दी में, ड्रेस में, और पूछा मिस्टर डॉक्टर AP व्यास और बावर्ची रहते हैं क्या? तो मैं तो डर गया। हमारे घर में कभी पुलिस वर्दी में आई नहीं आज तक। तो मेरे पिताजी स्मोकिंग करते तो हाथ में सिगरेट थी, ऊपर चाय पी रहे थे सुबह के टाइम में। मैं गया ऊपर, जाके कहा पुलिस वाले एक पूछ रहा है कि मेरे घर में मैंने क्या जुर्म किया है, कि बेज ऊपर कौन है। ऊपर गया तो अंदर आके कहा कि मैं आई कमीन सर के। तो आप तो आ तो चुके ही हो, अब कमीन सर की क्या बात हुई, क्या जुर्म है मेरा? फादर साहब ने मेरे फादर साहब ने उनको, सिवान साहब को कहा। तो कहा वो हजरत बोलते थे। हजरत कह सकता हूँ मैं आपको। मैं साथ में एक निर्मल कुमार यादव को यहाँ ऐसा ही लगा था, नया गरीबी से उठा हुआ था, कि इसकी कोई हॉर्सकोप लाए हूँ जनपत्री, आप देखो बहुत गरीबी से उठा है, ये कितना पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा। मैंने नारायण दर सिमाली लाइफ के बारे में इसके बताओ, तो मेरे को बहुत ज़रूरी आपसे ही प्रिडिक्शन लेना है। मैंने कई ज्योतिषों को जोधपुर में दिखा दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो तो ये सब मशहूर ज्योतिषी है और अच्छा ही कहा होगा। मैं तो तुच्छ हूँ इनके सामने, कि नहीं आप अपना बताओ। तो उन्होंने चाय बनवाई और बताया। 2 मिनट में सारा टेवा देख के रख दिया बंद करके। तो वो दोनों अड़ गए, पीछे पड़ गया साहब। बच्चे पढ़ते हैं जिद पे, नहीं आप बताओगे है क्या इसमें, देखा क्या, लिखा क्या, ये पैसे क्या होगा, वो होगा। उन्होंने कहा भाई कुछ नियम है ज्योतिष शास्त्र के, मैंने देख ली, ठीक है, प्रिडिक्शन मेरे मत लो, जो है वो मैंने देख लिया कि नहीं आए ये लेने के लिए ही हूँ सब जगह देख के। तो कहा देखो आप जिद कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने पेन लेके क्रॉस मार दिया। जीव जोगी खत्म है, आप पैसों की बात कर रहे हो क्या? वैसे मैं बताता नहीं हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ये है नहीं, इस दिखाने के लिए इथिक्स नहीं है हमारी। तो क्या ऐसा कोई होता है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र मेरी गणित कह रही। मतलब उनको उन्होंने बता दिया, उन्होंने प्रिडिक्शन बताया अपना फादर साहब ने कि इनका जीवन काल मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया है। आप पैसों की और शोहरत की बात कर रहे हो। तो कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। दूसरे ही दिन क्या, उस जमाने में जलते दीप एक बार आते थे, तरुण राजस्थान जलते दीप, वो हमारे बालकनी में फेंके गए। फादर साहब सो रहे थे, हम जल्दी उठे हुए थे, तो जलते दीप उठा के देखा तो 3 पन्ने पलटे, तो पीछे निर्मल सिंह यादव की फोटो के बाद मेयर में तस्करों का पीछे करते हुए गोली लगने से निर्मल सिंह यादव की मौत। अच्छा, उनका स्वर्गवास दूसरे ही दिन की ये घटना। हमारे तो धरती किससे गई, पड़ गई, ये क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद में वापस आए वो सिवान साहब, और उन्होंने कहा यार गजब हो गया, क्या किया। परसांग में भी मैंने टूपा नहीं दिया रात को उसको, मेरी गणित बताई थी कि ये हकीकत है। तो वो तो मतलब कई विद्याओं के और भाषाओं के ज्ञाता थे, और उनकी लेखनी में बड़ा पेनापन था। और लोगों ने उनको MP के MLA के चुनाव के लिए भी बहुत बार आके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चुनाव लड़ो। और हमारे न्यात के ट्रस्ट के चुनाव में वो नींद में सो रहे थे, और सोते सोते उनको लोगों ने जिता दिया। 2 दिन न्यात के चुनाव में वो गए और उन्होंने वापस रेजिग्नेशन दे दिया, भैया मेरे यहाँ बैठेगा नहीं, ये न्यात की बात है, मैं कुछ अच्छी बात करूँगा, कोई समझे नहीं समझे, बुरा समझे, मैं समझ नहीं दे पाऊँगा। तो उनके बारे में तो जितना कहें उतना थोड़ा है। अच्छा, उनका मैं लड़का हूँ, उनके परिवार में हूँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो नहीं सकती। और आज हमारे जो भी खानदान में हम जो भी हमने प्राप्त किया है या जो भी कर रहे हैं, वो पूरा उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की छत्रछाया हमारे ऊपर है, जो इनके मरने के बाद में प्रकाशित हुआ। मेरा नाम कृपावती व्यास है। मैं बावर्ची भाई के चौथे पुत्र मंडल प्रकाश व्यास की पत्नी हूँ। हमारे बावर्ची भाई यानी मेरे ससुर जी को गए हुए आज 30 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आया जब हमारे घर में बावर्ची भाई का जिक्र नहीं होता है। बच्चे कहते हैं पापा होते तो ऐसा करता, ऐसे करते। जी कहती है, हमारी सास कहती है कि तुम्हारे ससुर जी होते तो ऐसे करते। बच्चों को भी कहते हैं कि तुम्हारे दादा होते तो तुम्हें ये प्यार करते, वो प्यार करते। और एक वाक़या तो मेरे सामने हुआ है उनका कि 2014 में मगराज जी कल्ला जो राजस्थान उच्च न्यायालय के
कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं, चीफ जस्टिस। उन्होंने 2014 में उनकी 5 बुक्स जो इतने अच्छे सब्जेक्ट पे है कि हम लोगों को आज की पीढ़ी को तो समझ में भी नहीं आता है। एक तो उनकी थीसिस है मेंटल हेल्थ हजार्ड इन पुष्करना कम्युनिटी। उनमें ये बताया गया है कि हमारे समाज के लोग हैं जो पागल क्यों होते हैं, समाज क्या क्या उनके ऊपर जुल्म करता है या कैसी कैसी कुरीतियाँ बनी हुई है कि उस कुरीति को निभाते निभाते जो परंपराएं भी बन चुकी है, जैसे दहेज प्रथा है या किसी के पत्नी काली क्यों आ गई, कोई पत्नी छोटी क्यों है, किसी के इतने बच्चे क्यों नहीं होते हैं। इस बात पे भी लोग इतने ताने मारते हैं कि औरतें हैं या आदमी हैं वो पागल हो जाते हैं। एक उन्होंने लिखी है, जैसे मेरे पति ने बताया था अभी, कि उनकी एक बुक है एस्ट्रोलॉजी की, वो इंग्लिश के अंदर है। उसमें कम से कम 3-4 भाषाएं भी है, जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो वो सब तो हमें समझ में भी नहीं आते हैं, आज की पीढ़ी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। उनके खुद के पास इतना हुनर था कि वो पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। व्यक्ति या तो पैसा कमा सकता है या इज्जत। आज गए हुए उनको 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी समाज में आज भी इज्जत है। छोटे से लेके बड़े लोग भी अपने अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आदमी हो तो भंवरजी भाई जैसा हो। मेरा नाम संजय व्यास है। मैं उनका सबसे छोटा और 5वें नंबर का पुत्र हूँ। भंवरजी भाई डॉक्टर AP व्यास एक ऐसी शख्सियत थी, जब मैं 17 साल का था और 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तो उनकी डेथ हो गई थी। उनका एक स्मरण मुझे याद आता है कि एग्ज़ाम के पहले दिन उन्होंने मेरे को कहा था कि सीनकाम निज़ाम साहब के घर जाओ और मैं जो लेख लिख रहा हूँ स्वर्गीय जयनारायण व्यास जी की पुण्यतिथि पे, वो उनको दे के आओ। मैं नहीं जा पाया तो वो खुद चले गए, बीमार थे, खुद चले गए और खुद जाके उनको दे के आए। तो निज़ाम साहब से जब मैं मिला तो निज़ाम साहब ने मेरे को ये कहते हुए लेना दिया कि यार तू मेरा घर नहीं जानता था, तू आया क्यों नहीं। भंवरजी भाई खुद आए और ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि लास्ट समय में भंवरजी भाई से मिला, और जो लास्ट लेखनी थी उनकी वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है और मैं रखूँगा। उन्होंने लिखा था कि मरने से पहले बुलाया सबको था भंवर, लेकिन कहला दिया कि आएंगे तो वो मज़ार पर। मेरे पिताजी मुझे नहीं लगता कि आज भी नहीं है, वो है और रहेंगे। भंवरजी भाई अमर रहे। आपका नाम? मीनाक्षी व्यास। आप क्या लगते हैं? मैं भंवरजी भाई के सबसे छोटे पुत्र की वाइफ हूँ और समाज के पुष्करना समाज के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले भंवरजी भाई के घर आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों के आसपास या उनकी छत्रछाया हमारे साथ नहीं है। इतना इन लोगों ने अपने पिता को अपने में आत्मसात कर लिया है और हमको इतनी उसके बारे में बताते हैं कि कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो उनके मिलने वाले भी जो आते हैं सब उनके बारे में इस तरह बताते हैं जैसे कि वो हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि जो जोधपुर का जो खांडा बलसा इनसाइड सिटी है ना, वहाँ पर आपका मकान है और AP व्यास जी के नाम से तो काफ़ी लोग उनको कम जानते हैं, लेकिन भंवरजी भाई चाहे अपने ज़माने के चीफ जस्टिस हो, चाहे फिल्मी दुनिया के जो विमल रॉय निर्माता निर्देशक हो, वो सारे भंवरजी भाई के नाम से ही उनको पहचानते थे, जानते थे। आज हम उनका जो परिवार है, उनके परिवार के बीच में आज चक्र भारती पहुंचा है एक स्पेशल न्यूज कवरेज करने के लिए कि भंवरजी भाई क्या थे और अपने ज़माने में उन्होंने क्या क्या कार्य किया, आज इतना वो पॉपुलर आज भी क्यों है। 30 साल बाद में भी आज भी लोग भंवरजी भाई को लोग पहचानते हैं जोधपुर के अंदर। कैमरा मैन पीयूष गोस्वामी के साथ GB गोस्वामी, चक्र भारती न्यूज, जोधपुर। Chakrabarti News Channel. Chakrabarti News Channel. Chakrabarti News Channel.